मॉर्निंग स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस के लिए। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जैसे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्किन 11th क्लास का टॉपिक। फिर अल्किन से पढ़ेंगे, अल्काइन से, फिर अल्काइल हैलाइड से, अल्कोहल से, एल्डिहाइड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। जस्ट जो पहले पढ़े हुए थे उससे ऐसे रोटेशन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो अल्किन से हो गया, मैंने अभी लेक्चर एक रिकॉर्ड किया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्किन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्किन एंड अल्काइन। तो अल्किन, अल्कीन, अल्काइन सब चीज पढ़ा हुआ। Preparation of alkane alkyl halide from alkene and alkyne by addition of HBr, HCl एडिशन करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे by addition of HX in alkene या alkyne और alkyne। सो बाय एडिशन ऑफ HX इन अल्कीन या अल्काइन, अल्कीन अल्काइन में HX का एडिशन करना है। स्टार्ट। नंबर 1 सिंपल रिएक्शन, सबसे सिंपल रिएक्शन आप ले लेंगे। यहाँ पे CH3 और CH और डबल बॉन्ड और CH2 ऐसे लेना है और इस पे ऐड करना है HCl का। ये है प्रोपीन, इससे बनेगा अल्काइल हैलाइड। एडिशन ऑफ HX इन अल्कीन या अल्काइन। सो एडिशन के लिए जो आप रूल पढ़े हुए थे कि ये है H और Cl, और रूल ये था कि आपको फॉलो करना है मार्कोनी कप एडिशन। मार्कोनी कप एडिशन में नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है वो अट्रैक्ट वहाँ ऐड करेगा, अटैच विथ दैट कार्बन एटम विच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे सबसे कम है, जैसे ये 3 हाइड्रोजन है, 2 है, 1 है। लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, सो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वहाँ ऐड करना। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इस तरह आप ऐड करेंगे और इस तरह प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे CH3 CHCl। सो CH3 हो गया और CH हो गया और Cl हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे CH3। देखिए अल्काइल। सो आप प्लान बना लेंगे। मार्कोनी कप एडिशन आप पढ़े हुए हैं और आप ये एग्जाम्पल एक नहीं, आपके कॉपी में ऐसे एग्जाम्पल 80 पढ़ा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे 20 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, मार्कोनी कप एडिशन पढ़े हुए हैं, उनके मैकेनिज्म को आप जानते हैं। तो रिवीजन है, सिर्फ रिवीजन है, हम लोग रिवीजन करेंगे और जैसे वहाँ पढ़ते थे वैसे ही यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन या अल्काइन से। इस एडिशन को आप बोलते थे मार्कोनी कप एडिशन, वो रटने वाला रूल है, समझने के लिए कुछ अलग रूल है इसका। तो आप लिख लेंगे पहले मार्कोनी कप एडिशन। एडिशन रूल, सो मार्कोनी कप एडिशन रूल। सो हम लोग पढ़े थे द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, जैसे ये प्लस अलग है, माइनस अलग है। द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। सो स्टेप बाय स्टेप लिखें द एडिशन ऑफ an unsymmetrical reagent जैसे H प्लस है, X माइनस है, टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene.
the negative part of reagent, the negative part of reagent so reagent का जो आप देख रहे हैं कि negative part of reagent attach with that carbon atom of double bond which contain least number of hydrogen. So attach with that carbon atom of double bond which contain least number of hydrogen atom. Least number of hydrogen atom. Which contain least number of hydrogen atom. तो ये मार्कोनी का रूल हो गया. तो इस तरह प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन या अल्काइन, अल्काइन से भी आप कर सकते हैं. अल्काइन से देख लीजिए. तो ये तो रटने का रूल हुआ कि आप जल्दी बनाना हो तो ये ऐसे बना लीजिए. सो एडिशन ऑफ HX2, सो अल्कीन या अल्काइन. मान लीजिए ऐसे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और आपको ऐड करना है HCl और यूज करना है यहाँ पे 2 मोल्स, क्योंकि यहाँ पे HCl में आपको यूज करना चाहिए 2 मोल्स. ट्रिपल बॉन्ड है ना, और ट्रिपल बॉन्ड में ऐसे एक HCl, फिर से ब्रेक करेंगे H और Cl. सो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट में ये हो गया. नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ये हो गया, यहाँ ऐड कर लीजिए. तो CH3 C CH3 और ये है Cl Cl ऐसे ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल. रियल मैकेनिज्म इसका डिफरेंट है. रियल मैकेनिज्म में आपको थोड़ा सा अलग सीखना है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, कोई नया थोड़ा है, बट आप एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. जैसे यहाँ मार्कोनी का एडिशन मेथड से आप ऐड कर देते हैं कि ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, जहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ जाएगा. बट अगर एग्जाम में आता है जैसे इस तरह से पूछा, जैसे लोगों को आदत है, जो रटने का आदत है, तो रटने में ऐसे बस इस तरह से पूछता है कि CH2 और बोल देगा कि HCl. सब लोग ऐसे बस इस तरह से शॉर्टकट यूज करते हैं कि H+ है, Cl- है. मार्कोनी का आपने बोला था कि निगेटिव पार्ट जो है, निगेटिव पार्ट अटैच करेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ ऐड करेगा, ऐसे ऐड करेगा, और CH3 और CH और CH3 ऐसे ये बना देगा. आईटीम पूछता है, ये क्वेश्चन पूछना होता है तो पूछता है कि इस रिएक्शन में, इस जो रिएक्शन देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में फर्स्ट एडिशन किसका होता है. फर्स्ट एडिशन जो होता है जाता है ऐड करने के लिए, फर्स्ट एडिशन किसका होगा. लोग, बहुत सारे लोग यही लिख के आते हैं, ये क्लोराइड गया, यहाँ पे गया, बाद में ये जाएगा. गलत आंसर. फर्स्ट एडिशन होता है H+ का. ये तो रटने वाला मार्कोनी का, अब तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि वो रूल हायर केमिस्ट्री में काम नहीं करता. फर्स्ट एडिशन H+ का होता है, पहला एडिशन H+ का. तो रटने वाला है कि मार्कोनी का आपने बोला कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा और आपने ऐड कर दिया. मार्कोनी का रूल हायर केमिस्ट्री में नहीं यूज होता है, आपको मैं पहले समझा चुका हूँ. ये सिर्फ स्कूल तक के लिए मार्कोनी का वैलिड है. जैसे ही हायर केमिस्ट्री मतलब PMT का भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो वहाँ भी मार्कोनी का रूल अप्लीकेबल नहीं है. वहाँ साइंस को समझने वाला रूल यूज होता है. जैसे ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में जैसे ही आप H+ ऐड करेंगे, यहाँ पे HCl आपको लिखना है और ये H+ और Cl- ऐसा. ठीक है. तो इस रिएक्शन में आपको जानना है कि ये रिएक्शन का टाइप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है. सो ये रिएक्शन जो होता है ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन
ये पहले जाता है ई प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है और यही जाता है पहले ऐड होने के लिए। फर्स्ट एडिशन इसका है इलेक्ट्रोफाइल का। ये ऐसे जाएगा, हो सकता है यहां जाए, हो सकता है ये यहां जाए, दोनों जगह जाता है, बट पहले वही जाएगा H प्लस। सो देखिए दो चांस है, अगर वो बीच में गया तो ये चांसेस है, अगर हाइड्रोजन बीच में गया तो ये चांसेस है, अगर हाइड्रोजन साइड में गया तो ये चांसेस है। है ना, दो चांस। ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको हटा देंगे, इसको ले लेंगे, बोलेंगे कि ये मेन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ये है मेन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन का और रेडिकल का स्टेबिलिटी सेम होता है। रेडिकल अभी पढ़े थे लेक्चर 1 में, इससे पहले वाले लेक्चर में। सो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल या कार्बोकेटाइन, आप कई बार पढ़े हुए हैं भाई, आप 5 बार 6 बार पढ़ चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस, सेम ऑर्डर है, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री पढ़े हुए हैं आप। तो ये है इंटरमीडिएट बनता है। वो मार्कोनी का रूल को बस वो रटने वाला है, समझने वाला साइंस ये है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, ये पाई है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन लवर को बुलाता है पहले और वो H प्लस जाएगा, 2 इंटरमीडिएट बनाएगा, 1 डिग्री को हटा देंगे, 2 डिग्री सही इंटरमीडिएट है। और अब क्लोराइड को बुलाइए, अब क्लोराइड इस पर अटैक कर देगा और ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। ये है मेन प्रोडक्ट। देखिए बाकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आपने मैकेनिज्म देख लिया, शॉर्ट में मार्कोनी का एडिशन देखा, बट मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैकेनिज्म है। ये इंटरमीडिएट बनाना है, फर्स्ट अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो है H प्लस, दोनों जगह भेज दीजिए, जहाँ पे बेस्ट कार्बोकेटाइन मिलेगा वो ले लीजिए, फिर उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनाइए। नेक्स्ट फाइव में जैसे मान लीजिए मेरे पास है ऐसा रिएक्शन है, CH3 है C और CH3 हो गया H और ये CH और डबल बॉन्ड CH2, इसमें मुझे ऐड करना है HCl। मान लीजिए HCl मुझे ऐड करना है इस पर। तो जब आप HCl ऐड करते हैं और 1 मोल ऐड करते हैं तो यहाँ मार्कोनी का रूल नहीं, अगर आपके मन में आ रहा है कि मार्कोनी का रूल रटा हुआ रूल है तो वो नहीं यूज करना है। ये एक मेडिकल क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे मैं 70 क्वेश्चन कर चुका हूँ, 1-2 क्वेश्चन नहीं, 70 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ क्लास में। ये तो सिर्फ रिवीजन है कि आप जो सोच रहे हैं कि H प्लस और Cl माइनस हम लोग अटैक कर देते हैं, मार्कोनी का आप एडिशन कर देते हैं, नो। रियल साइंस जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रियल साइंस है कि इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन ऐड करेगा और हाइड्रोजन ऐड करना चाहिए वो यहाँ पे दोनों जगह ऐड करना है। आप देख सकते हैं, आपको सीखना हो तो फिर से देख लीजिए कि आप दोनों जगह ऐड कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, राइट साइड ऐड करेंगे तो दोनों चांस है। अगर आप लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड, तो आपका
इंटरमीडिएट कुछ ऐसे बनेगा CH3H और CH2 और ये बन गया CH2 प्लस, ऐसे बन गया। और इधर से अटैक करेंगे तो यहाँ अटैक करते हैं, ये CH3 और C और CH3 और यहाँ H हुआ और CH और CH3, ये हो गया प्लस, ये ऐसा हो गया। ठीक है, इस तरह से दोनों जगह अटैक करेंगे। तो अब ये तो सही नहीं है आपका, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है 1 डिग्री, ये इंटरमीडिएट है 2 डिग्री, तो एक को कट कर देंगे, एक को आपको कट करना है। अभी आंसर इसमें भी नहीं, ये नहीं कि ये 2 डिग्री बन गया तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं। आप कार्बोकेटाइन, बहुत सारा कार्बोकेटाइन पढ़े हुए हैं, बहुत जगह कार्बोकेटाइन, एरोमेटिक जो पढ़ रहे थे उसमें भी खूब सारा कार्बोकेटाइन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन। आप जानते हैं कि कार्बोकेटाइन जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री ज़्यादा बेटर होता है और 2 डिग्री और 1 डिग्री से, ये इससे भी अच्छा होता है रेजोनेंस, आप पढ़े हुए हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। तो अभी तो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, और अगर इसको चांसेस मिलेगा, अगर इसको चांस मिल रहा है कि 2 डिग्री से 3 डिग्री हो सकता है तो करेगा, वो सेल्फ करेगा। स्टेबिलिटी जो होता है हर रिएक्शन में कई बार समझा चुका हूँ, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या ह्यूमन नेचर हो, आप पढ़ रहे हैं जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। हर रिएक्शन उधर की तरफ जाएगा जिधर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। सो अभी ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री से ये 3 डिग्री, सेल्फ हाइड्राइड शिफ्टिंग, सेल्फ शिफ्टिंग होगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, सेल्फ हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो ये सेल्फ जो होता है ऑटोमेटिक होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये सेल्फ हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है, और शिफ्टिंग होकर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ, हाइड्राइड शिफ्टिंग होते ही ये आपका इंटरमीडिएट जो मेन इंटरमीडिएट हुआ वो ये है CH3 और ये है CH2 और CH3, ये है प्लस, ये है मेन इंटरमीडिएट। ये मेन इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन है वो है, ये मेन इंटरमीडिएट ये। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोडक्ट बनाना है, और इसके रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बनाएंगे, अब आपको फाइनली ये Cl माइनस ये अटैक करना है, और Cl माइनस अटैक करेंगे। सो फाइनल प्रोडक्ट बन गया CH3 और C और CH3 और यहाँ पे Cl, और ये हुआ CH2 CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये है आंसर फाइनल। नो मार्कोनी का रूल, मार्कोनी का रूल नहीं है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम अल्कीन, इसको लाइन फिगर में भी रहता है ऐसे, एग्जाम में तो ऐसे रहेगा और इस पे लिखा रहेगा HCl। तो लोग देखते हैं ऐसे 1 सेकेंड में बना देते हैं, बोलते हैं कि ये है आंसर। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, देखिए आंसर। ओके, तो पढ़ा हुआ सब चीज हम लोग का रिवीजन कर रहे हैं फिर से। 6 मान लीजिए इसको चेंज कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया, इस तरह से चेंज कर दिया, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम। नो मार्कोनी ऑफ एडिशन, मार्कोनी ऑफ एडिशन तो कहीं काम नहीं करेगा, कहीं नहीं काम करता। सो आप वैसे ही आप बनाएंगे और वैसे ही बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको बन गया, यहाँ पे CH3, ये 1 डिग्री नहीं काम करेगा, यहाँ पे CH3 करेंगे, ये है CH3 और ये है 2 डिग्री, ऐसा हो गया। फिर ये आपका मिथाइल शिफ्टिंग होता है, तो सेल्फ मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं है, ये मिथाइल, ये जो मिथाइल है ये मिथाइल का शिफ्टिंग है। सेल्फ हाइड्राइड हटा दीजिए, हाइड्राइड की जगह मिथाइल शिफ्टिंग। सो मिथाइल ये शिफ्ट हो गया, सेल्फ मिथाइल शिफ्टिंग, और जैसे ही आप मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे यहाँ हो गया CH3 और ऐसा हो गया, ये बन गया, ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेन इंटरमीडिएट, और मेन इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए, तो मार्कोनी ऑफ नहीं है, ये नहीं कि मार्कोनी ऑफ के हिसाब से ये क्लोरीन को ऐड कर देंगे यहाँ पे, वो तो गलत हो जाएगा। यही क्वेश्चन लाइन फिगर में आता है, लाइन फिगर में ऐसा रहेगा क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, और HCl का एडिशन करना है। सो ऐसे देखेंगे तो ऐसा एक मिथाइल शिफ्टिंग करते हुए ये बनेगा प्रोडक्ट। चेक करिए। So preparation of alkyl halide from alkene followed by Markovnikov rule, but कंपटीशन में मार्कोनिकॉफ नहीं काम करता है। वहाँ मेन मैकेनिज्म जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन,
फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, अगर कार्बोकेटायन बेस्ट है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे, देन अटैक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। मान लीजिए ऐसा है रिएक्टेंट CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए रिएक्शन ऐसा, इस तरह से रिएक्शन करिए। नहीं, सबसे पहले तो H+ मार्कोनी का रूल देखिए नहीं काम करेगा। अगर आप, कई लोग बोलते हैं हमको तो बस स्कूल में सिखाया गया है मार्कोनी का रूल, कई लोग बोलते हैं कि H+ है, Cl- है, नेगेटिव पार्ट हम जाके यहाँ जोड़ देंगे और ऐसे बना देंगे, ये ऐसे कर देंगे। तो अगर आप अपने मन में ऐसे सोच रहे हैं कि हम इस तरह से रट लेंगे और साइंस को ऐसे बना देंगे, तो आपका आंसर एकदम गलत है, एकदम गलत जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। जो मेन साइंस का जो रूल है उसी को फॉलो करना है। और कार्बोकेटायन आप कई जगह पढ़े हुए हैं। आप अभी लास्ट जो ऑर्गेनिक का टॉपिक हुआ था, एरोमेटिक था, उसमें भी आपने कार्बोकेटायन पढ़ा है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसके फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना सारा रिएक्शन वहां भी मैंने पढ़ा है सब। देखिए, सबसे पहले आपको H को अटैक करना है, H+ को अटैक करना है यहाँ पे, H+ को अटैक करना है यहाँ पे। तो दोनों जगह जो चांसेस बन रहा है वो चांस है ये ऐसा कि CH3 यहाँ हुआ CH2 और ये CH2+। तो एक चांस ये है और दूसरा चांस है ऐसा CH2 CH और CH3। दूसरा चांस ये है। सो एक चांस को तो आप यहीं पे कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री को आप कैंसिल कर देंगे। ये है 2 डिग्री है, 2 डिग्री को आप इसको ओके करेंगे। बट आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में इससे भी अच्छा होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस बेस्ट है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो साइंस का सबसे अच्छा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का मिलता है रेजोनेंस के थ्रू। तो क्यों ना मैं अगर इसमें प्लान करूं और रेजोनेंस बना दूं ऐसे। ये देखिए, ये जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड, अगर ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट कर जाए, अगर ये और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो ये सेल्फ ऑटोमेटिक हाइड्राइड जो होता है वो शिफ्ट करेगा और सेल्फ हाइड्राइड शिफ्टिंग कर करके ये आपको इंटरमीडिएट ऐसा बना देगा कुछ। सो ये बन जाएगा इंटरमीडिएट। ये मेन इंटरमीडिएट हो गया, ये है मेन इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट में मुझे फायदा हो गया। ये फायदा ये है कि ये 2 डिग्री है बट बगल में बेंजीन रिंग है, उसके साथ 5 रेजोनेंस हो गया। सो इसमें ये स्टेबिलिटी बेस्ट हो गया 2 डिग्री और साथ में यहाँ है 5 रेजोनेंस। सो 2 डिग्री के साथ 5 रेजोनेंस है और जैसे ही आप 2 डिग्री है और 5 रेजोनेंस है तो यहाँ पे आप अटैक करेंगे Cl-। तो Cl- अटैक करते ही ये बन गया प्रोडक्ट CHCl CH2 CH3 हो गया आंसर। देखिए आंसर हो गया। तो यहाँ मार्कोनी काफ नहीं लगा, वो जो आप सोच रहे हैं मार्कोनी काफ से बना देंगे वो गलत है। लाइन फिगर भी रहता है इसका, लाइन फिगर में ऐसे पूछ देगा पेपर में और इसमें पूछा जाता है HCl ऐड करना है, आंसर आप बनाएंगे। आंसर आप ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करना है। सेम क्वेश्चन लाइन फिगर में ऐसे प्रेजेंट करना। और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो 7 हो गया, 8 मान लीजिए ऐसे रहा।
थोड़ा सा फास्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो HCl, तो H प्लस और Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस में फर्स्ट एडिशन H प्लस, और H प्लस को एडिशन करना चाहिए आपको यहाँ पे, यहीं पे, ताकि यहाँ पे 2 डिग्री बन जाए। 1 डिग्री वाला हटा दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा फास्ट करेंगे। ऐसा तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि आंसर क्या होगा। सो ये बना 2 डिग्री बना, बट 2 डिग्री से ये शिफ्टिंग कर लेंगे, यहाँ से हाइड्राइट, ये हाइड्राइट को यहाँ पे कर लेंगे हाइड्राइट शिफ्टिंग, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री से बेटर बन जाएगा 3 डिग्री, और साथ में 3 डिग्री के साथ साथ रेजोनेंस भी तो आ गया। ये है मेन इंटरमीडिएट, ये देखिए आपका इंटरमीडिएट हो गया 3 डिग्री, और साथ में रिंग है, रिंग के साथ 5 रेजोनेंस हो गया। सो 5 रेजोनेंस हो गया, ये मेन इंटरमीडिएट है। अब इस पर अटैक कर लेंगे क्लोराइड आयन, ये है मेन इंटरमीडिएट जिसमें 3 डिग्री है, साथ में यहाँ 5 रेजोनेंस है राइट साइड। ये अटैक करना अब Cl माइनस को, और ये जो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH3, ये है C, हो गया आंसर। बहुत फास्ट है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस रिएक्शन 1 में कर सकते हैं। तो मार्कोनी का एडिशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देख रहे हैं तो मार्कोनी का एडिशन नहीं। और प्रैक्टिस करिए थोड़ा। रिंग के बारे में प्लान करेंगे। चलिए HCl, सबसे पहले H प्लस ऐड करना है और Cl माइनस, पहले H प्लस ऐड करेंगे, H प्लस हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ जब जाएगा तो कार्बोकेटायन ऐसे होगा, यहाँ हाइड्रोजन ऐड करेंगे CH3 हो गया, कार्बोकेटायन यहाँ हुआ। नाउ मेकिंग ब्रेकिंग, रिंग याद आ रहा है आपको, 6 मेंबर रिंग द बेस्ट रिंग, तो ये 5 मेंबर रिंग है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेक ब्रेक, मेक ब्रेक करेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, जो लूज है जहाँ लॉस होगा वहीं पे प्लस चार्ज आएगा। सो मेकिंग ब्रेकिंग जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये है बॉन्ड मेकिंग, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, प्लस चार्ज कुछ ऐसा आएगा, यहाँ आ गया। ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर जो है कुछ ऐसा आ रहा है। अभी और शिफ्टिंग करना है, अभी तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, यहाँ पे एक हाइड्राइट है, यहाँ से हाइड्राइट शिफ्ट करना है, हाइड्राइट शिफ्ट करके इसको 3 डिग्री करना है, 3 डिग्री हो। अब इस पर अटैक करेंगे, जैसे हाइड्राइट शिफ्टिंग करेंगे Cl, ये हो फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, फास्ट करिए, थोड़ा सा तेज करिए, क्योंकि सारा प्लानिंग तो आप ऑलरेडी पढ़ा हुआ ऐसा है। ऐड करिए सर। सो पहले H प्लस ऐड करना है, जैसे H प्लस ऐड करेंगे प्रोडक्ट कुछ ऐसे बना, ये है प्लस, देन सो मेकिंग ब्रेकिंग, ये बॉन्ड हुआ, ये मेक हुआ, और फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। सो आप मेक ब्रेक कर लीजिए, मेक ब्रेक करेंगे तो कुछ फिगर ऐसा आपको आ जाएगा। देन मिथाइल शिफ्टिंग, एक मिथाइल को शिफ्ट करिए, क्योंकि अभी 2 डिग्री है, 2 डिग्री से फिर से पहले तो बॉन्ड को मेक ब्रेक करना है, रिंग को 6 में करना है, उसके बाद जस्ट आपको 2 डिग्री से 3 डिग्री करेंगे, 3 डिग्री करेंगे तो आपका बेस्ट जो हो गया वो ऐसा बन गया, ये है 3 डिग्री। अब 3 डिग्री बन गया तो अब इस पर Cl माइनस अटैक कर दीजिए, सो Cl माइनस अटैक करेंगे, ये हो गया आंसर। देखिए
सो इस तरह आप बहुत सारा रिएक्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन अल्काइन, और जो मार्कोनिक आप पढ़े थे तो उसके साथ साथ आपको याद होगा एंटी मार्कोनिक आप भी पढ़ना था, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो चार रिएक्शन बस रिवीजन के लिए पढ़ लेते हैं कि मार्कोनिक आप जो था उसके साथ साथ एंटी मार्कोनिक आप भी पढ़ना था आपको। 10, 11 सो अगर आपके पास प्रोपीन है, सिंपल आप एग्जाम्पल ले लेंगे, प्रोपीन CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। और इस पे रिएक्शन करना है, अगर आपको यहाँ सिंपल रिएक्शन करना है HCl, सिंपल HCl, छोटा रिएक्शन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, CH3 CH CH3 Cl, ऐसे। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, वो कार्बोकेटाइन का रिएक्शन है, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान रखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आईटी में भी आ चुका है कि अगर HCl लिखा रहेगा और यहाँ H2O2 लिखा रहेगा, HCl और H2O2 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन, कोई चेंज नहीं है, कहीं कोई चेंज नहीं है, सेम रिएक्शन। फिर से अगर इस रिएक्शन पे आप यूज कर रहे हैं HBr यूज कर रहे हैं, सेम रिएक्शन, सेम मार्कोनिक ऑफ एडिशन, नो चेंज, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, Br कोई चेंजेस नहीं है। बट ये ध्यान रखेंगे, अगर इस पे आपने रिएक्शन किया यहाँ पे HBr और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एनी पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, एनी पेरोक्साइड, ये यहाँ पे रिएक्शन चेंज कर जाएगा, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन अप्लीकेबल ओनली फॉर HBr इन प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, तो ये है CH2Br, ये तो ये रिएक्शन अलग है, पूरा मैकेनिज्म पूरा डिटेल में एक एक लाइन डिस्कस किया हुआ है। ये सारा रिएक्शन, इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब रिएक्शन तीनों का इंटरमीडिएट सेम है, तीनों रिएक्शन में इंटरमीडिएट R+ है, तीनों रिएक्शन का इंटरमीडिएट R+, R+ का मतलब ये 2 डिग्री जो एक कॉमन इंटरमीडिएट है। ये तीनों रिएक्शन देख रहे हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन है, और ये लास्ट का रिएक्शन जो देख रहे हैं ये अलग है, लास्ट वाला रिएक्शन ये एंटी मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, applicable only for HBr, in presence of peroxide। इसको हम लोग साइंस में पेरोक्साइड इफेक्ट, खारास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्यों हो रहा है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन, H2O2 बॉन्ड काफ़ी वीक बॉन्ड है, सब चीज़ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन अलग है, ये तीनों अलग है, और जैसे ही HBr और H2O2 आता है वो डिफरेंट हो जाएगा रिएक्शन। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो गया। नेक्स्ट, ये पढ़ा हुआ सब चीज़ें, बट फिर से रिवीजन करते रहेंगे हम लोग। अल्काइन का भी आप देख सकते हैं, अल्काइन में मान लीजिए अल्काइन है, अल्काइन हो, और अल्काइन पे अगर आपको ऐड करना हो 2 मोल्स ऑफ द HCl, ऐसे सिंपल एडिशन, एक HCl ऐड करना है तो HCl, एक HCl हुआ, मार्कोनिक आप ऐड कर सकते हैं, छोटे रिएक्शन में आप ऐड कर सकते हैं, जो नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट ये यहाँ जाएगा,
सिंपल रिएक्शन, जो छोटा रिएक्शन है वहाँ पर जल्दी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़े रिएक्शन जहाँ कार्बोकेटाइन चेंजेज हो रहा है वहाँ नहीं, वहाँ अप्लाई नहीं करना। यहाँ ऐसे भी आता है, इस टाइप से भी आता है कि नौ इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो मैंने एक बार HCl ऐड कर लिया, ऐसे ऐड कर लिया तो CH3 और यहाँ हुआ C और HCl ऐड कर रहे हैं तो Cl करेंगे, डबल बॉन्ड CH2 और फिर इस पे लिखा रहेगा कि HCl और इन प्रेजेंस ऑफ द H2O2। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, HCl H2O2 में तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगता ही नहीं। सो बोलेंगे ठीक है, सेम है रिएक्शन, सेम रिएक्शन हुआ, CH3 हुआ और C और Cl हुआ, Cl हुआ और CH3 हो गया, सेम रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से HCl करना है, HCl में 1 मोल तो CH3C Cl कर दिया मैंने, CH2 हो गया HCl में 1 मोल H प्लस और Cl माइनस, जैसे एक HCl किया है उस तरह। फिर यहाँ पे आ गया कि मुझे करना है अब HBr और इन प्रेजेंस ऑफ द H2O2, HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ऐसा आ गया। तो यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिक एडिशन, यहाँ एंटी मार्कोनिक आप ऐड करेंगे और एंटी मार्कोनिक में ये ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH Cl और CH2Br हो जाएगा, देखिए ऐसा। तो इस तरह आप रिएक्शन में मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ रहता है प्रोडक्ट पेपर में। मान लीजिए कि ये HCl है और यहाँ पे आपको CH3 और Cl हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। फिर आप इसमें आप HBr ऐड करना है, सिंपल HBr ऐड करना तो वो सिंपल एडिशन, सिंपल जैसे HCl ऐड करते थे HBr ऐड कर लीजिएगा और HBr में H और Br माइनस मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से ये यहाँ जाएगा। तो HBr जब H2O2 रहेगा ना तब एंटी मार्कोनिक ऑफ हो गया, ये Br हुआ, Cl हुआ, CH3 हो गया सिंपल सा एडिशन। सो अल्कीन हो या अल्काइन हो, एडिशन ऑफ द HX अल्काइल हैलाइड आप बना सकते हैं। सिमेट्रिकल भी ले सकते हैं 30, जैसे सिमेट्रिकल में मान लीजिए आपके पास CH3 हो और CH हो, डबल बॉन्ड C और CH3 हो और इस पे आपको HCl ऐड करना हो, सिंपल HCl ऐड करना हो, ठीक है, HCl ऐड कर लीजिए, कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं, दोनों तो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, CH2 CH Cl CH3 हो गया, कहीं भी ऐड कर सकते हैं सिमेट्रिकल केस में, हो गया सर। सिमेट्रिकल में मार्कोनिक ऑफ लगता ही नहीं है। सिमेट्रिकल में अगर मान लीजिए सिमेट्रिकल मैंने दिया है और सिमेट्रिकल में अब आपको ऐड करना हो, आपको मन कर रहा है कि मुझे HBr ऐड करना हो या फिर आपको मन कर रहा है कि मुझे HBr H2O2 ऐड करना है, क्या फर्क पड़ेगा, एक ही चीज़ है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ लगता ही नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड बराबर है, तो दोनों में आप चेक कर लीजिए, जो लगा के देखना हो मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ लगा के देख लीजिए। हो गया, दोनों में से एक जैसा ही है, एक जैसा तो है। तो सिमेट्रिकल में मार्कोनिक ऑफ होता ही नहीं है, एंटी मार्कोनिक ऑफ लगेगा ही नहीं। ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, सिमेट्रिकल में ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं। सो अल्कीन और अल्काइन से 2 मोल्स HCl लेना है, यहाँ पे 2 मोल्स HCl कहीं भी ऐड कर सकते हैं, 2 मोल्स HCl ऐड करेंगे, कहीं भी आप चेक कर लेंगे, Cl और Cl, फिर यहाँ से HCl कर लेंगे। देखिए जैसे HCl ऐड करना है H प्लस Cl माइनस, H प्लस
Cl माइनस। तो कहीं भी ऐड करेंगे, मान लीजिए Cl यहाँ ऐड कर रहे हैं, Cl ऐसे यहाँ ऐड करेंगे, हो गया, 2 हाइड्रोजन बगल में चला जाएगा। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन या अल्काइन। एक मेथड और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बाय एडिशन ऑफ द ब्रोमीन CCl4, पढ़ा हुआ है, खूब सारा पढ़ा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं। तो वहां पे आपको ये तो नहीं बनेगा, अल्काइल हैलाइड तो नहीं बनेगा, बट विसिनल बन जाता है, विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है, तो लिख लेंगे आप, पढ़े तो हैं ही सब चीज। 14। सो ये है डबल बॉन्ड, और यहां पे ये ब्रोमीन CCl4 कर लेंगे, और इस तरह यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ब्रोमीन हो गया और ये ब्रोमीन बन गया। सो आप मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं, इसको विसिनल बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड या ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड, ये विसिनल डाइब्रोमाइड। सो ब्रोमीन CCl4 आप पढ़े हुए थे कि ये यूज इन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सो अनसैचुरेशन के टेस्ट में ये यूज किया था। तो यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट में यूज करते हैं। अनसैचुरेशन टेस्ट में यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर, ये है ब्रोमीन और CCl4 का ये रेडिश ब्राउन कलर है, ये ब्रोमीन और ये है CCl4। ये है रेडिश ब्राउन कलर, सो रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन CCl4 है। और आप पढ़े हुए थे कि अगर आप कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे अल्कीन ही ले लें, सो अल्कीन को आप इसमें अगर जैसे ही ऐड करेंगे और इसमें से बाहर निकालेंगे, ये बाहर जैसे निकलेंगे बाहर तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा, वो दोनों ब्रोमीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके ये सोल्यूशन जो हो जाएगा, जैसे ही आप बाहर निकाल रहे हैं, ये सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है। ये सोल्यूशन पूरा कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि रेडिश ब्राउन किसके चलते हैं, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन के चलते हैं, और CCl4 तो एक सॉल्वेंट है, वो तो एक मीडियम है जो ब्रोमीन को डिजोल्व करने के लिए यूज कर रहा है। तो रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रोमीन CCl4 का है, वो कलर खत्म हो जाएगा, वो आएगा अल्कीन और उसको एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकल जाता है। तो ये भी है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आएगा, बट वो विसिनल डाइहैलाइड के लिए, विसिनल के लिए ये एक हैलाइड नहीं आएगा, दो आएंगे ब्रोमीन, दो ब्रोमीन आएगा। लिख लीजिए, 2 रिएक्शन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, कहीं भी जगह बना कर देख लीजिए। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। तो ये आपके पास है, मान लीजिए CH3 CH2, छोटा छोटा रिएक्शन लिख लीजिए, CH2 और ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन है और CCl4 है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Br, ट्रांस एडिशन होता है, और CH2Br। बहुत सारा इसको प्रैक्टिस करा चुका हूं पहले ही। और अगर अल्काइन ले रहे हैं, सो विसिनल टेट्रा बनेगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन और CCl4। तो ये भी एक प्रिपरेशन में है, बट ये सिंगल हाईलाइट नहीं है, यहाँ पे 2 बन गया और इसमें 4 बन गया, विसिनल टेट्रा हाईलाइट हो गया, ऐसा प्रोडक्ट। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन हो गया। तो फ्रॉम अल्केन कंप्लीट, फ्रॉम अल्कीन। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अपने में खुद ही बनाता है, सेम अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड बनाना है। नेक्स्ट रिएक्शन,
सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड से ही करना आपको। एनसीईआरटी में दो रिएक्शन लिखा हुआ, एक तो छोटा है एक बड़ा है आपका। सो थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड RF फ्रॉम अल्काइल ब्रोमाइड। ये छोटा सा रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें, तो काफी छोटा सा रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। सो इंटर हैलोजन रिएक्शन, एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो अल्काइल ब्रोमाइड से अल्काइल फ्लोराइड बनाना है। सिंपल एक छोटा सा रिएक्शन लिखा हुआ और ऐसे रिएजेंट लिखा हुआ कि अल्काइल ब्रोमाइड हुआ, उससे आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है। तो यहाँ पे कुछ रिएजेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि AgF लिखा हुआ है, या फिर आप यूज कर सकते हैं Hg2F2 यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं COF2 यूज कर सकते हैं, या एंटीमनी का फ्लोराइड यूज कर सकते हैं। कोई भी इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए AgF यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे है Ag+ और ये फ्लोराइड, ऐसे फ्लोराइड माइनस है, ये फ्लोराइड माइनस इस पे जाके अटैक कर देगा और ये ऐसे, ये इंटर हैलोजन रिएक्शन कहेंगे। ये माइनस है और ये प्लस रहेगा और अटैक करेगा, ये क्रैक कर देगा। AgBr का जो आप लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनाए थे वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये Ag और Br का, वो AgBr का वो आपका यहाँ पे सॉलिड बन जाएगा। वो लाइट हल्का सा येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो प्रेसिपिटेट हो गया। तो ये है इंटर हैलोजन रिएक्शन की एक हैलोजन, जैसे ये अल्काइल ब्रोमाइड टू अल्काइल फ्लोराइड, इसको इंटर हैलोजन, एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन चेंज करने का रिएक्शन बोलते हैं। तो ये है इंटर हैलोजन रिएक्शन। सो ये इंटर हैलोजन रिएक्शन में आता है। कोई भी एग्जाम्पल पे आप कर सकते हैं, कोई सिंपल सा रिएक्शन है। सो आपके पास अगर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो ब्रोमीन हो, और कोई बोलता है कि इससे कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करके यहाँ CH3F करना है, वन लाइन में आप बोलेंगे कि एनी फ्लोराइड रिच, कोई भी सॉल्ट फ्लोराइड रिच AgF, Hg2F2, कोई भी आप यहाँ पे जो मर्जी हो आप यूज कर सकते हैं। ऐसे आप जानते हैं कि यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो H2++ और फ्लोराइड रिच, ये फ्लोराइड रिच होगा, ये फ्लोराइड 2 मोल ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 मोल करना होगा। ये दोनों फ्लोरीन एक एक करके अटैक करेगा, दूसरा फ्लोरीन फिर अटैक करेगा और ये क्रैकिंग होगा, प्लस ये हो गया Hg2Br2 हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन का छोटा सा रिएक्शन है, सिंपल यही रिएक्शन है बस सबको। सो फ्लोरीन अल्काइल ब्रोमाइड से अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, स्वार्ट्स रिएक्शन। एक दूसरा भी है इंटर हैलोजन के लिए, वो थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट है वहां पे। फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, आयोडाइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड। और अल्काइल ब्रोमाइड, तो इससे बनाना है। ये भी नेमिंग रिएक्शन में आता है, फिनकेल्स्टन रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट ये थोड़ा बड़ा है। रिएक्शन ये थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन है फ्रॉम ब्रोमाइड या क्लोराइड।
ये फिनकेल्सन रिएक्शन। चलिए इसके बारे में जो जो जानना है मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। नंबर 1 है कि ये अल्काइल आयोडाइड है, यहाँ पे कोई भी ले लेंगे, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेंगे। यहाँ पे आप पार्सल नेगेटिव है, पार्सल पॉजिटिव है। और जब एग्जाम में कहीं क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस पे लिखा हुआ है NaI और इन एसीटोन, ये एसीटोन एक मीडियम है, सोडियम आयोडाइड लिखा रहेगा और एसीटोन मीडियम है। ये रिएक्शन में आपको तुरंत समझना है कि सोडियम आयोडाइड सोडियम प्लस I- ऐसे ब्रेक कर जाएगा और ये I- अटैक करने जाएगा, कुछ इस तरह से अटैक करेगा और ये अटैक ऐसे बैक साइड से करता है और ये प्रोडक्ट बन जाएगा I। तो प्रोडक्ट जो बना वो I और यहाँ पे बन जाएगा R और यहाँ पे क्लोराइड अलग हो जाएगा NaCl, ये NaCl हो गया, ऐसे क्रैक कर देगा। ये है फिनकेल्सन रिएक्शन। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम द अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, ये भी इंटर हैलोजन रिएक्शन है। ये रिएक्शन का टाइप है SN2 रिएक्शन। पहचानने का तरीका है कि NaI रहेगा, एसीटोन मीडियम, एसीटोन जो है वो मीडियम है। ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का टाइप जो है वो SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 मैं डिस्कस करूंगा, पहले भी मैं कभी कभी बातें करते रहता था SN1 SN2 का। तो SN2 का मतलब होता है बाई मॉलिकुलर, N4 न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक S4 सबस्टिट्यूशन। रिएक्शन सो ये है बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है बाई मॉलिकुलर SN2 का मतलब बाई मॉलिकुलर। केमिकल काइनेटिक में आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। तो इससे आपको रिलेट करना है काइनेटिक में ऑर्डर, मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आ गया वो है 2, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है ऑर्डर। सो SN2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये आप पहले समझेंगे कि ये है आपका फिनकेल्सन रिएक्शन। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं इसको अटैक SN2 में हमेशा बैक साइड अटैक होगा। सो हमेशा बैक साइड अटैक करना है आपको। सो ये बैक साइड अटैक करेंगे आप, ठीक है। ये रिएक्शन है फिनकेल्सन रिएक्शन। पहचानने के लिए NaI एसीटोन, क्योंकि ये आयोडाइड है, वो न्यूक्लियोफाइल है और वो अटैक करेगा। बाई मॉलिकुलर SN2 है, SN2 का मतलब बाई का मतलब 2, मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट, तो ये है R क्लोराइड और इस पे जब आयोडाइड गया था ऐसे अटैक करने के लिए, तो ये जो अटैक हुआ था आपने बोला कि बैक साइड अटैक, और ये पार्सल नेगेटिव है पार्सल पॉजिटिव है, अटैक किया। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, टाइप है SN2। न्यूक्लियोफिलिक का ऑर्डर थोड़ा सा जानना था आपको, हम लोग डिस्कस करते हैं, कई जगह पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से आप रिपीट करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल, अगर आपके पास ये 4 न्यूक्लियोफाइल हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, जो 4 न्यूक्लियोफाइल जो हुए, सो एक फैमिली यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हैलोजन फैमिली है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है और ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। तो ये साइंस का रूल है, सॉरी, आप जानते हैं कि ऐसे इसका साइज ये हुआ, इसका साइज ऐसे थोड़ा बड़ा हुआ, ब्रोमाइड और बड़ा होगा और आयोडाइड काफी बड़ा होगा। सो आप नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जो होगा वो साइज ऑर्डर जाएगा, वो साइज का ऑर्डर होगा। और न्यूक्लियोफाइल इन अ ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्डर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप, कोई भी ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज का मतलब हुआ वो प्रोपोर्शनल टू I- बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, Br-, Cl- और F-। ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सो ये न्यूक्लियोफाइल का जो पैटर्न है वो ये है।
इसलिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आयोडाइड माइनस जो है सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करने जाता है। आई माइनस से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यही है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये रिएक्शन फेल्केस्टर रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाता है। सो पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया, मीडियम से आपको पहचानना है कि आर और सीएल, मतलब आर और सीएल या बीआर भी ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं और एनएआई, यहाँ पे एनएआई और मीडियम एसीटोन है, ये एसीटोन जस्ट रिप्रेजेंट करेगा एक मीडियम को। एसीटोन तो बस एक मीडियम है, वो रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं कि Na और I माइनस और ये इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में अभी आपने वहाँ लिस्ट देखा है कि आयोडाइड माइनस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस से, अभी आपने वहाँ लिस्ट देखा है। तो ये अटैक कर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा और अटैक करके जो स्ट्रॉन्ग है वो रिप्लेस कर देगा। ये रिएक्शन होगा, यस ये रिएक्शन होगा। बट अगर उल्टा अगर करेंगे, यहाँ पे उल्टा करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं मुझे यहाँ पे रिएक्शन करना है, आर आई यहाँ पे रिएक्शन करना है, और यहाँ पे आप बोलेंगे कि मुझे रिएक्शन करना है NaBr का रिएक्शन करना है और एसीटोन यहाँ मीडियम लेना है, तो आप जानते हैं कि यहाँ ब्रेक करेंगे Na प्लस Br माइनस। न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल जो है ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब ये Br में I में Br माइनस I माइनस में ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं हम ऐसे कर देंगे, ऐसे अटैक कर देंगे, इस पर अटैक कर देंगे क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। भाई ये रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड है, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा, RI बन जाएगा। यही तो फिनकेल्स्टन रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड from bromide and from chloride by reaction with NaI in presence of the acetone medium। और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होता है SN2 बैक साइड अटैकिंग वाला रिएक्शन आपका। SN1 SN2 में बैक साइड अटैक करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जानना था कि ये एक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है, फिनकेल्स्टन रिएक्शन। पहचानने के लिए कि NaI और एसीटोन होता है, ये रिएक्शन है आपका। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड माइनस है, इसलिए ये NaI एसीटोन का ही रिएक्शन है। यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन चेंज कर सकते हैं बट उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा करेंगे रिएक्शन नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट, तो इस तरह आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ये भी इंटरहैलोजन रिएक्शन है। और इंटरहैलोजन रिएक्शन में जैसे आप फोर्थ ये सब छोटे छोटे रिएक्शन आप कर सकते हैं कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो CH3Cl से, और यहाँ से कोई बोलता है कि ये आप कन्वर्ट कर दीजिए CH3I, ये कन्वर्ट करना है, ऐसे कन्वर्ट करना है, सिंपल रिएक्शन। तुरंत आप बोलेंगे कि ओह ये मुझे ऐड करना चाहिए, NaI यूज करना है और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सिंपल रिएक्शन है, फॉलो करेंगे SN2 मैकेनिज्म। और यहाँ छोटा रिएक्शन में कोई बहुत मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको प्रोडक्ट होगी। आपको कोई कन्वर्ट करने के लिए बोलता है कि CH3 CH2 है और Br है, यहाँ से मुझे I कन्वर्ट कर दीजिए, I कन्वर्ट कर दीजिए ऐसा। सो ये भी इंटरहैलोजन रिएक्शन में आ जाएगा आपका। तुरंत आप ये लेंगे NaI और in presence of acetone followed by SN2 reaction। ये है तो फिनकेल्स्टन रिएक्शन। कोई भी आपको ऐसे रिएक्शन आता है CH3 और C और H और CH3, यहाँ पे है कोई भी आपका क्लोरीन है और इस पर अटैक करना है NaI और एसीटोन, कर लेंगे रिएक्शन। बैक साइड अटैक होता है बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक साइड यहाँ पे कोई, जब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आएगा ना, वो आपका बैक साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप सीखिए कि अटैकिंग जो होगा यहाँ पे बैक साइड अटैक करना है, ऐसे बैक साइड अटैक करेगा, ये भाग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है,
और जैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये बन गया, हो गया। सब रिएक्शन देखेंगे इंटर हैलोजन रिएक्शन, अभी जो स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़े थे उसी टाइप का तो है। तो ये है इंटर हैलोजन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन आप चेक कर लीजिए, इंटर हैलोजन रिएक्शन। कुछ इसमें नया रिएक्शन भी आता है, कुछ यूनिक रिएक्शन और थोड़ा नया रिएक्शन आपको इसमें सीखना है फिनकेल्सन रिएक्शन में। जैसे नए रिएक्शन में ये देखेंगे आप, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया और यहाँ पे लिखा हुआ Na और I, NaI और एसीटोन। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ NaI है और एसीटोन है, और यहाँ मैंने ब्रोमीन कर दिया। अब अटैक करना आपको, ठीक है। सो देखिए आप ये रिएक्शन देखते समझना है कि वो फिनकेल्सन है, तुरंत मन में आएगा फिनकेल्सन रिएक्शन फॉलो करता है वो SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक होता है। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए मेरे पास जो है वो Na+ है और I- है। अब ये I- अटैक करेगा जो लिविंग ग्रुप है बैक साइड का, मतलब जो ये ग्रुप है, ये जो ब्रोमीन क्योंकि हटने वाला ग्रुप है, तो ब्रोमीन जो ग्रुप हटेगा उसके बैक साइड अटैक करना है। बैक साइड का मीनिंग भी समझना है। बैक साइड जैसे ये क्लोरीन हटने वाला ग्रुप है, उसके बैक साइड से अटैक करना है। SN2 का प्रॉपर्टी होता है कि वो जब भी आता है बैक साइड अटैक करता है। तो जब बैक साइड अटैक किया तो ये जो लीव करने वाला ग्रुप है उसके बैक साइड से, तो यहाँ जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रहा है, यहाँ आपको प्रेजेंटेशन करना चाहिए फिगर का कुछ ऐसे फिगर प्रेजेंट करना पड़ेगा। ब्रोमीन, ये ब्रोमीन हटा और आयोडीन आया, तो आयोडीन आया तो आपको प्रेजेंटेशन आयोडीन को ऐसे लिखना चाहिए। ये है आंसर, ये है आंसर। यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री आता है। तो ये है बैक साइड अटैक SN2 में बैक साइड अटैक। ये बैक साइड अटैक ऑफ लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड है। सो बैक साइड अटैक ऑफ लिविंग ग्रुप जो लीव कर रहा है उसके बैक साइड से अटैक करेगा। नेक्स्ट, और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। तो फाइव हो गया, मान लीजिए 6 ऐसा लिखा रहेगा। H है और ऐसे लिखा रहेगा। Cl है इस तरह से। इधर भी ऐसे इस साइड में कुछ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और लिखा रहेगा NaI और एसीटोन। जैसे ही NaI और एसीटोन एक मीडियम है, देखते समझ में आ गया ये तो फिनकेल्सन रिएक्शन है, SN2 है और Na+ है और I- है। वो तो अटैक करेगा, ये तो कंफर्म है कि ये अटैक करेगा, और अटैक करके ये जो है इसको लीव करा देगा, वो हटेगा, वो तो पता है क्लोरीन हटने वाला है। बट प्रेजेंटेशन ध्यान रखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्लोरीन आप देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ये ठीक है, ऐसे ठीक है, ये आउटवर्ड प्लेन है, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड प्लेन जो है आउटवर्ड प्लेन हो गया। जो क्लोरीन देख रहे हैं आउटवर्ड प्लेन है। आउटवर्ड मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे हाथ में ये 4 पेन हुआ, तो 4 पेन जैसे आप बताया था मैंने आपको, ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। मीथेन जो है ना, मीथेन sp3 हाइब्रिडेशन, वो मैंने बताया था। मीथेन में देखिए ये जैसा है, ये पेन बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, ये भी पेन बोर्ड पे आ जाएगा, और ये जो लाइन है ना आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, और ये जो लाइन है इनवर्ट हुआ,
इन्वर्ट, इन्वर्ट हुआ, ये इन्वर्ट जो होता है। हम लोग ऐसे डिस्कस किए थे कि ये जो आप डॉटेड डॉटेड देख रहे हैं ना, ऐसे हम लोग डॉट 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 बनाते हैं, ये है इन्वर्ट प्लेन। सो इन्वर्ट प्लेन हो गया इस हाइड्रोजन के लिए, हुआ ना, आउटवर्ड और इनवर्ट प्लेन। देख रहे हैं आप, आउटवर्ड और इनवर्ट। ये है आउटवर्ड, ये मीथेन में ये प्लेन पे रहेगा, और ये आउटवर्ड हुआ, ये इनवर्ट हुआ। और ये एक क्वेश्चन है बैक साइड अटैक है, तो बैक साइड अटैक है, तो आप आंसर जब प्रेजेंट करेंगे बैक साइड अटैक, तो ये बताइए, ये क्लोरीन आउटवर्ड है, तो ये उल्टा अटैक करेगा, उल्टा अटैक करेगा, तो आयोडीन जब बनेगा यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा केयर करना होता है कि आप आंसर जब बनाएंगे, इसको तो डिस्टर्ब मत करिए, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे आप आंसर प्रेजेंट करेंगे, ऐसे इस तरह से। रुकिए रुकिए रुकिए, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आउटवर्ड है, और आयोडीन कैसे गया है, बैक साइड गया है, बैक साइड अटैक किया। जैसे मर्जी हो आपको, आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी हो कि इसको सॉलिड कर दीजिए, ऐसे सॉलिड कर दीजिए इसको, और इसको डॉटेड कर दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वैसे। बट आपको ध्यान रखना है कि ये है आउटवर्ड, तो बैक साइड से, उल्टा साइड से अटैक करेगा, इनवर्ड से आएगा। तो यहाँ पे आयोडीन लिखना चाहिए आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन रखना चाहिए, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ऑप्शन में रहता है ऐसा कि बैक साइड अटैक आपको करना है, कि जो भी अटैक करेंगे ये बैक साइड, ठीक है। तो बैक साइड मतलब आउटवर्ड है, तो बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, तो ये बैक साइड अटैक। तो इसमें फिनकेल्स्टन में SN2 के चलते कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं आपको। और अच्छा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन करना हो तो 7 में जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरे मन में ऐसा आ गया, CH3 है और ये है, ऐसे मैंने कर दिया, और C2H5 हो गया, और H मैंने कर दिया, और Cl कर दिया। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और ये कार्बन कार्बन है, और कार्बन कार्बन में मैं 1 सेकंड में जस्ट चेंज कर ले रहा हूँ। ये हो गया यहाँ पे, यहाँ हुआ क्लोरीन, हुआ ऐसे 1 2 3, सो क्लोरीन ऐसे 1 2 3। सो ये RX में सर्च कर रहा हूँ कि प्लस है कि माइनस है, तो ये है एंटी क्लॉक, ये माइनस है, इसका नाम हुआ -2 क्लोरोब्यूटेन। ये है माइनस और 2 क्लोरोब्यूटेन, ये है 2 क्लोरोब्यूटेन। सो -2 क्लोरोब्यूटेन, ये है -2 क्लोरोब्यूटेन। कैसे प्लस और माइनस लिखना होता है वो बड़ा आसान है, बहुत ईजी है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप पढ़ेंगे, बड़ा ईजी है, एकदम आसान सा है। सो ये मैंने अभी लिखा है, उसका नाम है माइनस, ये माइनस है 2 क्लोरोब्यूटेन। देखिए ये -2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब इस पे पेपर में आता है कि इस पे रिएक्शन करना है, मुझे रिएक्शन करना है NaI, IT एडवांस का क्वेश्चन है ये, NaI और इन प्रेजेंस ऑफ द एसीटोन मीडियम, ऐसे बस इतना लिख के छोड़ देगा, बोलेगा कि आप बताइए प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। अब इसके बाद हम लोगों को खुद अपने नॉलेज को यूज करना है, हम लोग अपना जानना है कि तुरंत कि वो ये तो फिनकेल्स्टन रिएक्शन है, और फिनकेल्स्टन रिएक्शन में ये Na+I-, उसका पैटर्न तो SN2 का होता है, और SN2 में जो आयोडाइड जाएगा वो बैक साइड अटैक करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप जो हटने वाला उसका बैक साइड अटैक करेगा। जब बैक साइड अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना देगा, CH3 और ये C2H5, आयोडीन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, बाई प्रोडक्ट जो है वो हुआ NaCl हो जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट हुआ इसका उल्टा हो गया, ये है -2 क्लोरोब्यूटेन, तो वो हुआ +2 आइडोब्यूटेन, इसका नाम हो गया +2 आइडोब्यूटेन, प्लस और 2 आइडोब्यूटेन, ये है +2 आइडोब्यूटेन। तो फिगर चेंज हो गया, यहाँ माइनस है, माइनस से प्लस हो गया, और ऐसे फिगर को हम लोग जो चेंजेस होता है उसको इन्वर्ट कर जाना बोलते हैं कि इन्वर्जन। वो खोजा था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था वाल्डेन इन्वर्जन, इसको बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया फिगर।
तो वाल्डेन इन्वर्जन। सो आंसर पूछा गया था, तो आंसर में लिखना था +2 आइडोब्यूटेन, +2 आइडोब्यूटेन स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN2 में बैक साइड जो अटैक हुआ ना, उसके चलते स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टार है, चेक कर लेंगे, ये स्टार है। स्टार का मतलब कायरल कार्बन एटम, तो ये सब बताने की कुछ जरूरत नहीं है, इतना आप पढ़े हुए हैं। स्टार का मतलब कायरल कार्बन एटम। तो ये है कायरल कार्बन एटम स्टार। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी रहता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में लिखा रहेगा द -2 क्लोरोब्यूटेन है, रिएक्शन करना है NaI और एसीटोन से, और प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट में ये बैक साइड अटैक के चलते 2 आइडोब्यूटेन हो गया, और बाई प्रोडक्ट में NaI। इससे भी अच्छा IT में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। तो IT एडवांस में बोला कि इधर ले लीजिए आयोडीन ही कर लीजिए। वो बोला पेपर में कि ये करिए कि -2 आइडोब्यूटेन कर लीजिए। यहाँ पेपर में ले लीजिए आइडोब्यूटेन, -2 आइडोब्यूटेन ले लीजिए और बनाइए तो प्रोडक्ट। सेम रिएक्टेंट, सब कुछ सेम है, NaI और एसीटोन, बनिए प्रोडक्ट। ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी IT एडवांस का बहुत अच्छा क्वेश्चन। लोग फट से बोलते हैं कि यार ये SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में ये बैक साइड अटैक किया और बैक साइड अटैक करके फट से आंसर आता है। क्लास में भी बोलते हैं लोग कि सर इसमें बैक साइड अटैक कर लीजिए और ऐसा प्रोडक्ट बना लीजिए और नाम दे दीजिए कि इसका माइनस था तो ये प्लस है। आप आंसर लिख दीजिए कि यहाँ पे C2H5 हो गया और ये आंसर हो गया +2 आइडोब्यूटेन, ये लिख दीजिए। फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा बाई प्रोडक्ट, तो बोलते हैं कि बाई प्रोडक्ट में लिख दीजिए फिर NaI। गलत आंसर है, गलत आंसर। IT में पूछा गया था कि इसका क्या आंसर बनेगा, तो लोग बोला, बहुत सारा लोग, मेजर लोग लिख के आए -2 आइडोब्यूटेन प्लस बना दीजिए, बैक साइड अटैक हुआ है, SN2 है, फिनकेल्सन रिएक्शन है, बैक साइड अटैक करके स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर देगा। बट आंसर था नो, आंसर था इसमें रेसमिक मिक्सचर ऑफ 2 आइडोब्यूटेन, रेसमिक मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, कैसे बना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ये तो ठीक है आपने ये सोचा, बट आप क्या ये देख रहे हैं कि ये जो बाई प्रोडक्ट बना वो फिर से NaI है, वो NaI फिर वापस फिर से अटैक करेगा, NaI छोड़ेगा नहीं इसको, इसको फिर से अटैक करेगा और फिर से अटैक करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा और बैक साइड अटैक करके ये रिएक्शन को वापस ले आएगा, ऐसा ये वापस आएगा। तो वो प्लस से फिर वापस माइनस आया, तब तक ये फिर से अटैक किया, फिर से इधर गया, उधर गया तो फिर से अटैक करेगा, वो इधर आ जाएगा। मतलब ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चलते रहेगा, लेफ्ट राइट चलते रहेगा। यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट एक ही चीज है, यहाँ पे भी वो भी प्रोडक्ट NaI आया, फिर से अटैक किया, वापस आया, फिर NaI, फिर ये भेजा उसको, लेफ्ट राइट चलते रहेगा। फाइनली 50% +2 आइडोब्यूटेन, 50% -2 आइडोब्यूटेन, और जब 50-50 दोनों को मिला दीजिएगा तो उसको बोलते हैं +-2 आइडोब्यूटेन, रेसमिक मिक्सचर। ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन IT एडवांस का था। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आप लिखेंगे, फाइनल प्रोडक्ट आप नोट करिए। फाइनल प्रोडक्ट जो है contain 50% plus iodobutane, 50% minus iodobutane. So 50% plus 2 iodobutane plus 50% minus 2 iodobutane. फाइनली आप बोल सकते हैं इसको प्लस माइनस 2 आइडोब्यूटेन, +-2 आइडोब्यूटेन, ये बोल सकते हैं।
+-2 आयोडोब्यूटेन को और इसके नीचे लिख लेंगे प्लीज, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर या ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर ऑफ 2 आयोडोब्यूटेन। सो इनएक्टिव मिक्सचर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, +-2 आयोडोब्यूटेन, फाइनल मिक्सचर जो हुआ मिक्स करना है आधा आधा। सो +-2 आयोडोब्यूटेन को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, आधा 50% प्लस है 50% माइनस है, वो इनएक्टिव हो गया। तो और भी क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आईटी एडवांस के लिए, तो बट नेक्स्ट क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास और कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड।